वानी देवी गोयल सरस्वती विद्यामंडल कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 पृथ्वास्था इलास्टिसिटी। इसमें पहला टॉपिक है पृथ्वास्था पर ताप तथा शुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन इलास्टिसिटी। इसके लिए ताप बढ़ाने पर सामान्यतः पदार्थों की पृथ्वास्था घट जाती है तथा ताप घटाने पर पृथ्वास्था बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए शीशा का ताप घटाने पर या ठंडा करने पर जो कि अप्रत्यास्थ है, एक स्थिति में वह प्रत्यास्थ हो जाता है, जबकि कार्बन तंतु जो कि कमरे के ताप पर काफी प्रत्यास्थ है का ताप घटाने पर लगभग प्लास्टिक हो जाता है। इन वार मिश्र धातु की प्रत्यास्थता के गुण पर ताप प्रभाव लगभग नगण्य रहता है। इसके बाद है अशुद्धि का प्रत्यास्थता के गुण पर प्रभाव। उचित अशुद्धि मिलाने पर कम प्रत्यास्थ वस्तु अधिक प्रत्यास्थ तथा कम प्लास्टिक वस्तु अधिक प्लास्टिक हो जाती है। इसके अलावा प्रत्यास्थता के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता के यहाँ निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं। पहला जो एप्लीकेशंस है रेलवे लाइनों, पोलों तथा भवनों में गार्डर के रूप में अधिक प्रत्यास्थता गुण वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन पर समय समय पर अधिक बोझ पड़ता रहता है, परंतु अधिक प्रत्यास्थता के गुण के कारण ये बहुत कम झुकती हैं तथा बोझ हटते ही वे अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं, झुकती हैं। अतः पुल में लगे गार्डर के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान अधिक होने से ट्रैफिक के भार तथा स्वयं के भार के कारण पुल अधिक नहीं झुकता है। सेकंड, मशीनों के ढांचे आदि में भी अधिक यंग प्रत्यास्थता वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन पर लगातार एक समान भारी तनाव पड़ता रहता है, परंतु अधिक यंग प्रत्यास्थता के कारण ये पदार्थ बोझ के कारण ये स्थायी रूप से विकृत नहीं होते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है समान द्रव्यमान, समान लंबाई तथा एक ही पदार्थ का खोखला सॉफ्ट ठोस की तुलना में अधिक मजबूत होता है। इसीलिए टेलीफोन व विद्युत के खंभे खोखले बनाए जाते हैं। इससे आगे है प्रत्यास्थता से संबंधित प्रतिबल, विकृति तथा हुक का नियम। इंग्लिश में जिसे कहेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ रिलेटिव टू इलास्टिसिटी। तो पहला इसमें है प्रतिबल, स्ट्रेस। इसके लिए जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तब वस्तु की लंबाई, आयतन, आकार या रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वस्तु विरूपित या विकृत हो जाती है। परंतु वस्तु के पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण के कारण इसके भीतर एक प्रबल बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यावर्तन बल कहते हैं, जो कि वस्तु के विरूपण या विकृति का विरोध करता है, अर्थात वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास लाता है तथा विरूपक बल को हटा लेने पर इसी प्रत्यावर्तन बल के कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अतः किसी वस्तु की साम्यावस्था में उस वस्तु में प्रत्यास्थता के गुण के कारण उसके अंदर प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यावर्तन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित कहते हैं, इसका मान वस्तु की साम्यावस्था में बाह्य विरूपक बल F के बराबर होता है। अतः यदि किसी वस्तु के ए अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल पर बल F लगाया जाए तो वस्तु के साम्यावस्था में उत्पन्न प्रत्यावर्तन बल भी F होगा। तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल S बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे A, क्योंकि आंतरिक प्रतिक्रिया बल वस्तु की साम्यावस्था में बाह्य विरूपक बल F के बराबर होता है, इसलिए F बराबर होगा बाह्य विरूपक बल F बटे A।
और इसी को लिख सकते हैं S बराबर F बटे A समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से प्रतिबल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर व सीजीएस पद्धति में डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तथा इसकी विमाएं ml पावर -1 t पावर -2 होती हैं। अगला है प्रतिबल के प्रकार। कांट्स ऑफ स्ट्रेस। वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल इस बात पर निर्भर करती है कि बाह्य विरूपक बल को वस्तु पर किस प्रकार आरोपित किया जा रहा है। इस आधार पर प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इंग्लिश में से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नंबर 2 अविलंब प्रतिबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। व नंबर 3 स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। पहला इसमें है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से क्या समझते हो? इसके लिए जब बाह्य विरूपक बल को वस्तु की लंबाई के अनुदिश आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। अतः इस स्थिति में वस्तु की साम्यावस्था में उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं यह केवल पदार्थ की ठोस अवस्था से संबंधित होता है क्योंकि केवल ठोस पदार्थ की अपने स्वयं की लंबाई होती है, द्रव तथा गैस की नहीं। दूसरा है अविलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। इसके लिए जब बाह्य विरूपक बल को वस्तु के पृष्ठ के अविलंबत आरोपित किया जाता है तो वस्तु के लंबाई व आयतन में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में वस्तु की साम्यावस्था में उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को अविलंब प्रतिबल कहते हैं। इसके आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। पेन था जी, पेन उठा दो, पेन उठा दो बेटू, पेन बेटू, ए बेटू जल्दी पेन दे दो, पेन थोड़ा सा, पेन 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 चाची से पेन।